आज की हमारी पड़ताल का विषय है प्राचीन दुनिया की महाशक्तियां। एक महाशक्ति होने का मतलब क्या होता था और क्या हो सकता है कि हम इस परिभाषा को ही गलत समझते आए हों। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। सवाल ये है कि उस दौर की सबसे महान, सबसे एडवांस्ड सभ्यता आखिर थी कौन सी। अब देखिए, जब भी प्राचीन महान सभ्यताओं की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मिस्र के विशाल पिरामिड्स, है ना? या फिर मेसोपोटामिया के जिगोरैट्स। लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इन समाजों की बिल्कुल बुनियाद से, यानी उनके शहरों से। देखते हैं कि वो कैसे थे। हाँ, तो यहाँ देखिए, तीनों ही महान सभ्यताएं नदियों के किनारे बसीं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास, मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेटिस के पास, और मिस्र नील नदी के किनारे। ये तो सब जानते हैं। लेकिन जो असली और दिलचस्प कहानी है ना, वो इनके शहरों की बनावट में छिपी है, उनके डे टू डे लाइफ में। और यही वो फर्क है जो उनकी सोच को उजागर करता है। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहां पक्की ईंटों से बने एकदम प्लान्ड, व्यवस्थित शहर थे, मतलब सबके लिए। और दूसरी तरफ थे मिस्र और मेसोपोटामिया, जहां ज्यादातर बस्तियां अनप्लान थीं, कच्ची ईंटों या पत्थरों से बनी हुई। जमीन आसमान का फर्क था ये। इसका सबूत आज भी उन खंडरों में मौजूद है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, सोचिए। और घर बनाने में पक्की टिकाऊ ईंटों का इस्तेमाल होता था। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बात तो कमाली है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक हाइजीन यानी सार्वजनिक सफाई सुथराई के लिए ढकी हुई नालियों का एक एडवांस सिस्टम था। ये सिर्फ इमारतें बनाना नहीं था, ये एक बेहतर स्वस्थ जिंदगी जीने का तरीका था। अच्छा, तो शहरों की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी वो उनके ट्रेड और गवर्नेंस यानी व्यापार और शासन में कैसे झलकती थी। देखिए, सिंधु घाटी के लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो कमाल के व्यापारी थे, जिनका कारोबार दूर दूर तक, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ था। और हमें ये पता कैसे चला? क्योंकि उनकी खास तरह की मोहरें जो स्टीएटाइट पत्थर से बनती थीं, वो मेसोपोटामिया के शहरों जैसे ऊर और किश में मिली हैं, मतलब सैकड़ों मील दूर। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में मेलुहा नाम की एक जगह से व्यापार का जिक्र है, और माना जाता है कि ये मेलुहा सिंधु घाटी का ही इलाका था। ये तो एक डायरेक्ट कनेक्शन है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, मिस्र और मेसोपोटामिया में हमें क्या मिलता है? बड़े बड़े पिरामिड्स, विशाल मंदिर जो राजाओं और देवताओं की ताकत दिखाते हैं। लेकिन सिंधु घाटी में वहां कोई बड़े महल या मंदिर नहीं मिले। इससे क्या पता चलता है? शायद यही कि वहां सत्ता का केंद्र कोई राजा या पुजारी नहीं, बल्कि व्यापारी या कोई काउंसिल जैसी चीज रही होगी। उनका फोकस शानो शौकत पर नहीं, बल्कि कॉमर्स यानी व्यापार पर था। तो हमने उनके शहर देखे, उनका व्यापार समझा, लेकिन इन सबके बावजूद सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा राज छोड़ दिया है। एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। और वो पहेली है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब चित्रों पर आधारित। और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, जैसे खेत में बैल हल चलाता है। इस स्टाइल को बूस्ट्रोफिडन कहते हैं, है ना कमाल? लेकिन इसे समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, हम मिस्र के हायरोग्लिफिक्स को पढ़ सकते हैं, मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि को समझ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि, वो आज भी एक रहस्य है। उसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। उनकी असली कहानियां, उनके विश्वास, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ उसी लिपि में बंद है। तो इन सभी बातों को, उनके शहरों को, व्यापार को और इस अनसुलझी लिपि को अगर हम एक साथ देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या तस्वीर उभरती है? यह हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात तो ये कि हम किसी छोटी मोटी सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं। इसका फैलाव लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। 13 लाख! ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी, बाकियों से कहीं ज्यादा विशाल। और यही सबसे जरूरी बात है, उनकी महानता बड़े बड़े शाही मकबरों या मंदिरों में नहीं थी। उनकी महानता थी पब्लिक यूटिलिटी में, यानी आम लोगों के काम आने वाली चीजों में। जब बाकी दुनिया राजाओं और देवताओं के लिए स्मारक बना रही थी, ये लोग अपने नागरिकों के लिए बेहतर शहर बना रहे थे। उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ थी। तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए?
साफ पानी, सार्वजनिक सफाई का सिस्टम, मजबूत घर और एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क। उनकी विरासत है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस, यानी वो प्रैक्टिकल चीजें जो किसी भी समाज को सच में एडवांस्ड बनाती हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर रुक जाते हैं। सोचिए, अगर हम कभी उनकी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो प्रगति या प्रोग्रेस के असली मतलब के बारे में वो हमें और क्या-क्या सिखा सकती है। कौन जाने और कितने सबक वक्त की परतों में दबे हुए हैं।